अस्तित्व में भौतिक स्तर पर जो चीज आपके सबसे करीब है वो है आपका शरीर। और ये शरीर इस धरती का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। आप इसी पृथ्वी की एक उपज हैं। अभी आप एक ऐसी उपज हैं जो चारों ओर उछल कूद रही है। कुछ समय बाद आप मिट्टी का छोटा सा ढेर बन जाएंगे। आप अपने बारे में बहुत सी काल्पनिक चीजों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। ये बुनियादी बात कि हम जिस धरती पर बैठे हैं उसी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, हम भूल जाते हैं, अक्सर तब तक जब तक कि हमें दफनाया नहीं जाता। अगर आप समझदारी से जीना चाहते हैं तो आपको उस जमीन के संपर्क में रहना चाहिए जिस पर आप रहते हैं। आज क्योंकि हमने कुछ तरीकों से यह संपर्क खो दिया है, इसलिए जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अस्त व्यस्त होने की वजह से बीमारी, कमजोरी और आखिरकार पूरे सिस्टम में ही अस्थिरता आ सकती है। मैं आपको अपना एक अनुभव जरूर बताना चाहूंगा। हमारे भारत के योग केंद्र में एक योग अस्पताल था। हम इसे यौगिक अस्पताल कहते थे। हम नहीं चाहते थे कि ये अस्पताल ज्यादा बढ़े, क्योंकि हम फुल टाइम अस्पताल नहीं बनना चाहते हैं। हम एक आध्यात्मिक केंद्र हैं, इसलिए हम अस्पताल को कम महत्व दे रहे हैं। एक बार जब मैं यहाँ आया, मैंने कुछ अमेरिकी डॉक्टरों से बात की। उनको इस अस्पताल में रुचि थी और वो भारत आए। वो यहाँ आकर 3 दिन रुके और 3 दिन के बाद एक स्वयंसेवक ने मुझे बताया कि सारे अमेरिकी डॉक्टर नाराज हैं और वो वापस जाना चाहते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बताया बेहतर है आप उनसे खुद ही मिल लें, क्योंकि वो काफी नाराज हैं। मैंने कहा ठीक है, और मैं उनसे मिलने गया। उनसे मिलकर मैंने पूछा कि परेशानी क्या है। वो बोले आपने कहा था यहाँ अस्पताल है। अस्पताल कहाँ है? यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं। मैंने कहा फिलहाल अस्पताल में करीब 60 मरीज हैं। तो वो कहाँ हैं? अस्पताल के बारे में उनकी सोच ये है कि वहां बेड जरूर होने चाहिए, मरीजों का अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए, और हर किसी को अगर आप उनकी इतने अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो स्वस्थ ही क्यों होना चाहेंगे। वो बोले मरीज कहाँ हैं? मैंने कहा वो सभी बगीचे में हैं, मैंने उन्हें काम दिया है। हम उन्हें उपचार, थेरेपी और दवाएं तो देते ही हैं, लेकिन बाकी समय मैं उन्हें काम देता हूं। जो कुछ भी वो कर सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। सबसे बढ़कर उन्हें नंगे पैर और नंगे हाथों के साथ जमीन पर काम करना चाहिए, यानी बस धरती के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि आप बस इस धरती की एक बूंद हैं। आप ये भूल रहे हैं, आप जिसे अपना शरीर कहते हैं वो बस धरती का एक टुकड़ा है ना? अगर स्रोत से ही आपका कनेक्शन टूट जाए तो क्या आप अस्त व्यस्त नहीं हो जाएंगे? फिटनेस और खुशहाली का मतलब ट्रेडमिल पर दौड़ना और भारी भरकम मांसपेशियां बनाना नहीं है। नहीं, सिस्टम में तत्वों की समग्रता को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? हाँ, कुछ खास तरीकों से हम ऐसा कर सकते हैं। एक सरल तरीका है पृथ्वी, पानी और पौधों के साथ काम करना और घर से बाहर रहना। सिर्फ इतना करने से कुछ फर्क पड़ने लगेगा। तो मूल रूप से अगर शरीर को पोषण देने वाला भोजन मिलना निश्चित है, सांस लेने के लिए साफ हवा है और आप धरती के संपर्क में हैं, तो ये अच्छी सेहत पाने की पूरी प्रक्रिया हो सकती है। अगर आप धरती से संपर्क नहीं बना सकते और अगर आप धनवान और फैशनेबल हैं तो आप मड बाथ ले सकते हैं, वो भी एक तरीका है। तो आज आप छुट्टी लेते हैं, स्पा जाकर मड बाथ लेते हैं, एक बहुत ही महंगे वातावरण में। लेकिन अगर आप हर रोज कम से कम कुछ मिनट के लिए अपना हाथ पृथ्वी के संपर्क में रखें तो आप देखेंगे कि आपका शरीर ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा।
क्योंकि जब भी शरीर पृथ्वी के संपर्क में होता है तब यह खुद को फिर से व्यवस्थित करता है। आप जितना ज्यादा इसके संपर्क में रहें उतना ही अच्छा है। आप सभी अब किसान तो नहीं बन सकते, और हो सकता है आप 12वीं मंजिल पर रहते हों तो आप माली भी नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम पृथ्वी के साथ थोड़ा संपर्क जरूरी है। आपकी हथेलियां और तलवे इसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर आपके पैर और हथेलियां धरती के संपर्क में आए तो उससे फर्क पड़ेगा। In contact with the earth, it'll make a difference. या कम से कम आप, वैसे मैं इसकी सलाह तो नहीं देता, लेकिन अगर आप दोपहर में आराम करना चाहते हैं तो आप एक पेड़ के नीचे कीजिए। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी धरती के संपर्क में आएगी और कई चीजों में सुधार होने लगेगा। या फिर आप किसी पानी की प्राकृतिक जगह पर जा सकते हैं जो धरती पर हो, जैसे नदी, तालाब, समुद्र में जाने से हमारे सिस्टम को बहुत लाभ पहुंचेगा। आप ग्राउंडिंग जानते हैं, बिजली की ग्राउंडिंग जो हम लोग करते हैं, क्या यहाँ भी उसे ग्राउंडिंग ही कहते हैं? आप उसे क्या कहते हैं? अर्थिंग। उसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहा जाता है। वास्तव में उसे अर्थिंग कहा जाता है। तो जब आप जमीन में बिजली का कनेक्शन लगाते हैं तो इसे गीला रखा जाता है, क्योंकि अगर गीला होगा तो संचालन बेहतर होगा। तो इसी तरह भारत के मंदिरों में लोग पूरी तरह से शरीर को गीला करके लेटकर प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर संपर्क केवल धरती से ही नहीं बल्कि खास तरह की ऊर्जावान धरती से होता है। तो आप चाहते हैं कि आपका पूरा शरीर इसके संपर्क में आए, इसीलिए पुरुष नंगे बदन जाते हैं, या कम से कम वो शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े नहीं पहनते। महिलाएं गीले कपड़ों में जाती हैं ताकि संपर्क हो सके प्रकृति के साथ। ये संपर्क, चाहे वो संपर्क धरती के साथ हो या वायु के साथ या जल के साथ, ये बहुत जरूरी है। अगर ये संपर्क नहीं है तो शरीर धीरे धीरे अपनी समग्रता और स्थिरता को खो देगा। ये अपनी बहुत सी क्षमताएं खो देगा जो इसमें मौजूद हैं। ये फिर भी जिंदा रह सकता है, ऐसा नहीं है कि कल मर जाएगा, लेकिन वो अपनी कई क्षमताओं को खो देगा जिसके साथ ये आया है। कई संभावनाएं, वो सभी संभावनाएं जो मानव सिस्टम में हैं, खो जाती हैं क्योंकि आपने प्राकृतिक तत्वों के साथ संपर्क खो दिया है।